हेलो नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम है अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। मेरे साथ हैं आज मीज़ान जाफरी, जो जिनकी लेटेस्ट फिल्म दे दे प्यार दे 2 थिएटर्स में कमाल कर रही है। पीपल आर लविंग द रिएक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम द लाइव ऑडियंस इज टेरिफिक एंड व्हाट एल्स अ यंग एक्टर नीड्स। एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली थिएटर विजिट के लिए गया था Yeah, I saw. रिसेंटली। दैट वाज पहली बार एक्चुअली मैंने एक थिएटर विजिट किया था। सो दैट वाज अ लवली एक्सपीरियंस बिकॉज आपको फर्स्ट हैंड ऑडियंस का रिएक्शन दिखता है। Yes. एंड यू नो ऑडियंस ऐसी है कि वो झूठ नहीं बोलती, यू नो ना बोल पाती है। तो सीधा आके यू नो जो फैमिलीज थी, बच्चे थे, उनका रिएक्शन और किस तरीके से उनको मेरा डांस अच्छा लगा, मेरे फिल्म अच्छी लगी एंड दे एब्सोल्युटली लव्ड इट। और वो बहुत ही एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बहुत इमोशनल Truly, और ऑडियंस हमेशा अनहिंज्ड होती है। बिल्कुल They don't talk like from a soft corner. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I want to start from the start. जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर हुई, क्या ऑडिशन प्रोसेस क्या था? कुछ लुक टेस्ट थे? और बिल्कुल एक्चुअली मुझे स्ट्रेट लव सर का कॉल आया था जी। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे ये फिल्म में ले लें, तो बातें तो चल रही थी भूषण सर से, अजय सर से, लव सर से। देन फाइनली लव सर का एक दिन कॉल आया मुझे, मैं लंदन में था एंड उन्होंने कहा कि दे दे प्यार दे 2 फिल्म तेरी है, फ्रंट फुट पे खेलना, बड़ी पिक्चर है एंड गिव इट एवरीथिंग। एंड फिर उन्होंने कहा कि बाकी की डिटेल्स मैं बताता हूँ। एंड देन फिर जब मैं लंदन से वापस आया, फिर एक लुक टेस्ट हुआ था आलिम सर के साथ एंड हमारे 3 लुक टेस्ट हुए थे एक्चुअली, बिकॉज लव सर फिगर आउट कर रहे थे कि लंबे बाल रखने हैं, छोटे बाल रखने हैं, दाढ़ी कितनी रखनी है, यू नो बिकॉज वो कैरेक्टर ज्यादा यंग भी नहीं लग सकता, you know, because Ajay sir भी हैं सामने and then Rakul is there, so we had to match everything उसके हिसाब से। But it was a lovely and then उसके बाद straight हम लोग शूटिंग में घुस गए। सीधे सेट? जी, सीधा सेट। ओके, तो जब कास्टिंग प्रोसेस तो आपको पता चल गया, आपको पता था कि आपके अलॉन्ग साइड माधवन सर भी होंगे कि वो बाद में आपको पता? नहीं, तब तक पता था मुझे। पता था। जी। एंड अबाउट योर फादर? फादर तो थे ही, वो भी पता था आपको? जी, बिकॉज वो तो पहली पार्ट में भी थे। बिल्कुल। तो उन्हें तो पता ही था पहले कि ही इज गोइंग टू बी देयर इन दिस वन। यू नो आई थिंक द लास्ट कैरेक्टर जो लॉक हुआ था वो मेरा था कि कौन से एक्टर को लेंगे। ओके। तो जो आपके सीन्स हैं विद योर फादर जी, वहां पे यू हैव टू कंपार्टमेंटलाइज, क्योंकि आपको एक गैप ब्रिज करना है, जी। क्योंकि अभी आप सेट पे हो, राइट, है ना? सो यू कैन नॉट, आप लोगों को बहुत सारी बातें कहने का मन हो रहा होगा जो आप शायद घर पे बहुत अनहिंज्ड वे में बोल देते होगे, बट सेट पे नहीं बोल पा रहे होगे। तो वो मुझे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्या आपने कंट्रोल किया? तो मैं तो कंट्रोल कर पाता हूँ लेकिन डैड कंट्रोल नहीं कर पाते। डैड आके जी वो फादर की इंस्टिंक्ट है, तो हमेशा वो आके अपनी जो पॉइंट्स थे वो हमेशा बोलते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि डायरेक्टर ने अलग ब्रीफ दी है और यू नो अंशुल सर ने, और डैड आके कुछ अलग ही बोलते थे। तो अब मैं ऐसे देखता था मॉनिटर की तरफ, और क्योंकि माइक लगे थे दोनों के जी, तो वो सुन लेते थे मॉनिटर पे कि डैड ने क्या बोल दिया, तो मैं उनको देखता था, बोलते थे नो प्रॉब्लम तू कर। तो ऐसे नोक-झोंक हमेशा चलती थी, यू नो, बट एट द एंड ऑफ द डे इस बात की खुशी थी कि कोई तो है जो मेरे कोने में मुझे सपोर्ट कर रहा है, देख रहा है, यू नो, उस बारीकी से मुझे देख रहा है, यू नो, बिकॉज डायरेक्टर का ध्यान ऑब्वियसली सब कैरेक्टर्स पे है, यू नो, एक एंसेम्बल कास्ट फिल्म है, तो ज्यादा उस बारीकी से देख नहीं पाते, बट डैड थे तो यू नो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस भी उठाई एंड एट द सेम टाइम कभी कभी यू नो अगर मैं हंच कर रहा हूँ तो सीधा खड़े हो, यू नो, तो वो हमेशा यू नो कहते रहते थे। तो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। सो स्वीट व्हेन यू सेड कि वो परफॉर्मेंस अपलिफ्ट कर रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि कॉमेडी में इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। अगर रिएक्शन अच्छा है तो बिल्कुल, यू नो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन आल्सो जो वो करते हैं, यू नो, ही इज सो गुड एट दैट। जैसे क्लाइमैक्स में एक आई डोंट नो आपने फिल्म देखी है कि नहीं, क्लाइमैक्स में एक सीक्वेंस है जब मैं आता हूँ दूल्हे की तरह ड्रेस्ड और फिर मैं चल की तरह जाता हूँ उनकी तरफ, एंड वो एक डायलॉग है, वो बोलते हैं तेरी बेबी को बेबी बोल रहा है, साडा हक इथे रख। तो वो जो साडा हक इथे रख वो डैड का एडिशन था, यू नो, टू पुट इट ऑन द स्पॉट, सो इसे साडा हक, और फिर अजय सर ने ऐसे पकड़ लिया इथे रख। सो दैट वाज अ वेरी नाइस इम्प्रोवाइजेशन ऑन सेट, यू नो। तो ये मोमेंट्स जो है ये सिर्फ आर्टिस्ट की तरफ से आते हैं, यू नो, और ऑब्वियसली जब आपके पास ऐसे आर्टिस्ट हैं फिल्म में काम करने आपके साथ, यू नो, मैडी सर हैं, मेरे फादर हैं, अजय सर हैं, तो उन वो जो लाते थे ना सेट पे, उस वजह से मेरी एक्टिंग भी इम्प्रूव होती थी और यू नो ज्यादा बढ़ती थी। सो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। निजान, यू आर अ यंग एक्टर जी, जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। देयर हैज बीन अ मिक्स, आपने
परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स भी किए हैं, जी। आपने कमर्शियल स्पेस में भी रोल्स Right. किए हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टर्स, एक होते हैं एक्सीडेंटल एक्टर जो बन जाते हैं, एक जी। होते हैं जिनको शायद स्कूल कॉलेज से पता होता है, अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं जी। कि मैं यही बनूंगा। Right. मीज़ान किस स्पेस से आते हैं? ये तो हमेशा नहीं लगा था कि कभी एक्टर बनूंगा, बिकॉज हमेशा ये लगता था कि या तो स्पोर्ट्स में कुछ करूंगा, बिकॉज हमेशा You were good at it. जी बचपन से उसी में दिलचस्पी थी। एंड नॉट जस्ट दैट, आई यूज्ड टू प्ले स्टेट लेवल, सो wow. फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऑल फ्रॉम महाराष्ट्र। देन ऐसा लगा कि शायद इसको प्रोफेशनली भी Convert. परस्यू करूं, बट उस वक्त ऑल्सो फुटबॉल इतने बड़े पैमाने पे इंडिया में एक्सेप्टेड नहीं था जैसे आज है। यू नो, धीरे धीरे करके फुटबॉल का भी यू नो क्रेज बढ़ा है, फिर ISL शुरू हो गया, सो ऑल ऑफ दीस थिंग्स स्टार्टेड, बट उस वक्त ये नहीं था। सो फादर ये हमेशा सोचते थे, यार अभी फुटबॉल का इस देश में क्या होगा, अगर तू क्रिकेट खेलता था तो शायद यू नो आई वुड हैव पुश्ड यू इन दैट, या दैट वुड हैव बीन गुड। तो देन डैड ने कहा कि जाके बिजनेस की पढ़ाई करो, तो फिर मैं बिजनेस की पढ़ाई करने चला गया अमेरिका। फिर वहां पर बिजनेस समझ में नहीं आया, तो मैंने डैड से कहा, डैड मुझे फिल्म में कुछ करना है। तो उन्होंने बोला फिल्म में करना है बट एक्टिंग नहीं करनी, बिकॉज दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू डू अ 4-year डिग्री इन एक्टिंग। बिकॉज डैड का ये मानना है, और एंड आई एग्री दैट एक्टिंग ऐसी चीज है जो आप बेसिक्स तो समझ जाओगे 3-4 महीने के कोर्स में, बट उसके बाद वो आपके ऊपर है कि आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कैसे अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो, तो वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। एंड आई थिंक एंड फिर देन आई डिड डायरेक्शन एंड एडिटिंग इन कॉलेज, इन स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स इन न्यूयॉर्क। एंड उस दौरान मैं संजय सर से मिला जब मैं यहाँ अपनी छुट्टियों के लिए आता था, एंड देन ही ऑफर्ड टू लॉन्च मी, एंड देन फिर मैं कॉलेज छोड़ के वहीं यहीं आ गया काम करने। तो मतलब डेस्टाइन था, ये तो लिखा हुआ था। वही, it was purely destiny, you know, and I truly believe कि ये इंडस्ट्री में अगर जो चलते हैं, मौके तो मिल जाते हैं लोग, बट चलते वो हैं जिनकी किस्मत चलती। Yes, yes. It's always 51% luck and 49%. 100%. Coming back to दे दे प्यार दे तू, इस मूवी में आपके साथ दो एक्टर्स ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि they are textbooks in acting. जी। अजय देवगन सर and माधवन सर। Right. They're very senior. उनके पास तो decades old का एक्सपीरियंस है। उनके साथ क्या एक ऐसी चीज हुई जो शायद डिस्कशन में आपने उनसे नहीं सीखी, बट व्हाइल बीइंग ऑन द सेट आपने उनसे टेक अवे कर लिया, एंड इट विल स्टे विद यू फॉर योर रेस्ट ऑफ द जर्नी? अजय सर हिट, ओके रैंडम, अजय सर वाज गाड़ी चला रहे थे एंड ही हिट हिज मार्क गाड़ी में, सो प्रिसाइज, यू नो। एक होता है कि एक्टर चलते हुए मार्क हिट करता है, बट वो गाड़ी में उन्होंने, आई डोंट नो हाउ ही हिट द मार्क सो प्रिसाइज, और वो भी स्पीड में आके रोकी है गाड़ी, यू नो। सो वो सब चीजें, ऐसी काफी चीजें एक्चुअली एट द टॉप ऑफ माय हेड में सोच नहीं पा रहा हूँ, बट ये एक चीज थी जो मैंने देखा, मैंने बोला वाओ, यू नो, स्मूथ कॉन्फिडेंटली जाके आराम से जहां वो बैग रखा था वहीं टच हुआ है, ना आगे ना पीछे, यू नो। सो वो जो सालों का एक्सपीरियंस है ना, वो जो दिख जाता है एक साइड, दैट होल्ड ओवर द क्राफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड माधवन मैडी सर इज वाओ। मैडी सर के साथ मेरा एक सीन है जो फिल्म में मेरा सिर्फ एक ही सीरियस सीन है, जब मैं लड़की के फादर से बात करने आता हूँ कि कैसे मुझे लड़की से प्यार हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो जो सीन था, लव सर ने कहा कि मुझे 1 टेक करना है, और लव सर की फिल्मों में ना जो डायलॉग्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, यू नो, एक फ्लो में जाते हैं वो, और लव सर इतने प्रिसाइज हैं अपने डायलॉग्स को लेकर कि आप एक भी शब्द यहाँ से वहां नहीं कर सकते, वो का की भी नहीं हो सकता। ओके। एंड तो ये सीन था, मैडी सर के साथ हम कर रहे थे, और पूरे दिन हमने शूट की थी। अब ये नाइट का सीक्वेंस था, तो नाइट के सीक्वेंस में फिर लव सर ने क्या कहा कि बाकी जो यूनिट था सबको पैकअप करवा दिया, सिर्फ 10 लोग थे, मैडी सर थे और मैं था, और वो एक सिंगल शॉट है, स्टेडी कैम ऑपरेटर बस लेके चल रहे हैं हमारे साथ, और लंबा डायलॉग है। बट वो जो पूरा डायलॉग है उसमें इतने बीट्स हैं, तो हर एक बीट पर कहाँ रुकना है, कहाँ हल्की सी स्माइल लेनी है, और मुझे क्लियरली याद है पूरी फिल्म में एक सर्टेन टाइप ऑफ वॉल्यूम है, यू नो, एक ओवर द टॉप एग्जैजरेशन है, बिकॉज कॉमेडी फिल्मों में जैसे होता है, बट ये सीन में उन्होंने कहा कि नो, आई वांट दिस टू बी एज सिंपल एंड एज रियल। जी, रियल, जैसे रियल कॉन्वर्सेशन होता है, नो एक्टिंग नहीं, सीधा मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा ऐसा हो रहा है, और जब मैं अपने में सोच रहा हूँ तो मेरी आंखें यहाँ वहां घूम रही हैं, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड और वो वॉकिंग शॉट,
तो वो वॉकिंग भी रियल लगनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती नीचे देख रहा है और वॉक कर रहा है। स्टैंड्स बना रहे हो। जी 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 जी। तो मैडिसन ने मुझे कहा था कि इमेजिन यू आर हिटिंग अ पेबल व्हेन यू आर वॉकिंग, तो चलते चलते ना ऐसा लग रहा है वन मार रहा है पेबल को, फिर चल रहा है, फिर मार रहा है पेबल को। ओके। उससे ऑटोमेटिकली ना बॉडी में वो फ्लो आ गया, इट लुक वेरी नेचुरल। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मैडिसन ने लव सर को देख के कहा, when he saw me perform the scene ना, he realized that no, I need to break मीजान in this scene. मीजान अब अभी भी वही कर रहा है जो बाकी की फिल्म में कर रहा था, बिल्कुल, अब उसको तोड़ के अलग मोड में लाना है। सो उन्होंने लव सर से कहा कि यार मुझे 15 मिनट दे मीजान के साथ। लव सर ने कहा ओके। मैडिसन मुझे ले गए कोने में, अब हम अकेले चलते चलते सीन रिहर्स कर रहे हैं दोनों, एंड इन दोस 15 मिनट्स उन्होंने पूरा सीन अपसाइड डाउन कर दिया, एंड ही टॉट मी एग्जैक्टली हाउ where I should pause. He said, "Ah, lovely मीजान, यहाँ पे स्माइल ले थोड़ी सी, यहाँ पे स्लोली वॉक कर, अब रुक जा, अब तू सोच वो क्यों बोल रहा है तू लड़की के बारे में, फिर यहाँ से यहाँ ले डायलॉग, you know." So that was a lovely experience. That's a sign of a very giving actor. Very giving, very giving and very secure actors. Ajay sir and exactly, that's yeah. the word. And they were constantly supporting me and all the other actors on set. So that was a lovely experience. For sure. आपके बहुत सारे contemporaries हैं मीजान जो अलग अलग बीट से आते हैं, some have come बाहर से, कुछ यहीं के हैं, you're friends with all of them, I'm assuming. आप अपने contemporaries को कैसे देखते हो? How is the bond? Right. And आपके favorite कौन है जिनकी आप जोनी को you admire, right, you give respect? See, of course, there's from the contemporaries only you're saying, okay? Yeah. From the contemporaries, I think that way Karthik has really done well. For sure. You know, the way he has grown and he's really understood the pulse of the audience और करना क्या है. I think system को समझना बहुत जरूरी है और he's understood the system. So that's wonderful from his part. Agree, 1000%. And obviously coming from a background where आपकी backing नहीं है, किसी कोई godfather नहीं है. Yeah, zero connections. Zero connections. It is close to impossible. It is extremely difficult. You know, जिनके पास कनेक्शन होते हैं उनसे भी नहीं हो पाता, तो आप सोचिए कि जिसके पास नहीं है, how difficult it is, you know. And I truly understand that myself in today's day and age, because even though मैं एक इंडस्ट्री किड हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरा कोई गॉडफादर है इंडस्ट्री में या मुझे कोई उस तरीके से बैकिंग दे रहा है, या you know एक प्रोडक्शन हाउस है जो मेरे साइड पर है. So I think you have to, हर किसी की अलग जर्नी है, and you know सबकी डिफिकल्टीज है, बट आई थिंक एंड में वही कायम है या वही आगे बढ़ता है जिसमें वो हंगर है, यू नो, तो वो भूख होना और वो डटे रहना, यू नो, टू नॉट गिव अप एट ऑल. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कंसिस्टेंसी, बिकॉज मैं काम करता रहा, यू नो, फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म आई डिडंट स्टॉप. अब उसमें से आपको नहीं पता कि कौन सी चलने वाली है, कौन सी नहीं चलने वाली. So you just have to keep your head down and you just have to keep working and doing films. Because only when I keep delivering different kinds of work, तभी जाके ऑडियंस को मेरा काम पसंद आएगा. आपको शायद एक फिल्म पसंद आए, उनको शायद दूसरी फिल्म पसंद आए, किसी और को दूसरी पसंद आए. तो उसी तरीके से जिंदगी भर काम करते रहना, and then you build your audience, you know. हर ऑडियंस, हर फिल्म के लिए एक ऑडियंस. बिल्कुल. Also about networking, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि they use networking as a tool. जी. कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी फिल्मी पार्टी में काम नहीं मिलता. कुछ लोग कहते हैं कि एक फेस वैल्यू होती है, इट माइट ओपन अ विंडो फॉर एन ऑडिशन और अ लुक टेस्ट. आप कैसे देखते हो इन सारे नेटवर्किंग टूल्स को, वेयर कुछ लोग फोन उठा के फिजूल है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, जेन्युइनली वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज़ मैं कर चुका हूँ. मेरे फादर मुझे कहते थे ये बात, बट एट द सेम टाइम ये होता है ना कि इंसान जब खुद गलती नहीं करता तब तक सीखता नहीं. So I started attending a lot of these parties. I started going for all these events, a lot of shows, a lot of, आजकल तो इतने अवार्ड शो हो रहे हैं, ये अवार्ड शो वो. हर गली में. I went for all of them. I went for all the parties. I went for all producers' big parties, house parties, all of it. Yeah. कोई फर्क नहीं. कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके चेहरे पर सब अच्छे से आपको बोलते कि वाह यार आप इतने अच्छे हो, आपको तो ये काम मिलना चाहिए. हाँ, मिलना तो चाहिए, बट दे रहे हो क्या आप काम? बिल्कुल, that's important. You know, that's the most important. And इस इंडस्ट्री में और इस लाइन ऑफ वर्क में ना, स्पेशली इस देश में, आई वुड से हर किसी के पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है देने के लिए इंडस्ट्री के बारे में या आपके काम के बारे में. You know, शायद उनको आपके क्राफ्ट के बारे में इतना नहीं पता, बट उनको पता है. वो फिर भी आपको आगे बताएंगे. So you know, इस बारे में actually Karan Johar actually gave me a very good advice, which I'll never forget. He said, okay, he said, लोग बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, but क्या वो काम दे रहे हैं? So listen to the people who are actually supporting you and are giving you work. Correct. You know, so I always stick by the people who've stuck by me, या जिन्होंने मुझे support किया या मुझे काम दिया. And I love to work with people who I like
working with, you know. I think that's the most important thing. And today जब हम ये फिल्म पे काम कर रहे थे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर था where everybody was friend, everybody was in such a happy mood, you know. तो वो happy energy translate होती है स्क्रीन पर और फिर ऑडियंस पर. You know, ऐसा यूनिट नहीं रख सकते आप, वो लाइटमैन देख रहा है यार कब खत्म होगा, कब पैकअप होगा, ये क्या कर रहा है डायरेक्टर, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को. नो नो नो, वो एनर्जी फिर बहुत खराब होती है. And it showed. बिल्कुल. I hope सारे यंग एक्टर्स वो बात देखेंगे कि नेटवर्किंग में इतना टाइम अपने क्राफ्ट पे फोकस करें. बिल्कुल, अपने क्राफ्ट पर फोकस करें. बिल्कुल. That's the basic. And जाते-जाते मीज़ान, I also want to ask you, इसके बाद जी what's coming, जिसमें हम आपको देख पाते हैं, जिसमें आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हो जो. So मैं डायरेक्टली बोल नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली क्या है, but yes, I'm also moving into the OTT space now. I'm doing a web show. अरे वाह. I'm doing and also 2 more films. तो वो सब हो रहा है. 2 feature films. जी जी जी. Okay. Lovely, lovely. I wish you all the best. Thank you so much. Thank you. And I'll see you soon. Yes. Thank you. Thank you.